अध्याय 127 दीक्षा सूत्र का वर्णन। सूत जी कहते हैं, इस प्रकार अनेक धर्मों को सुनकर बहुतों को मुक्ति सुलभ हो जाए, इस उद्देश्य से पृथ्वी ने भगवान जनार्दन से पूछा, भगवान, माया तीर्थ की महिमा बड़ी अद्भुत है। इसके महात्म्य श्रवण से मेरा अंतःकरण शुद्ध हो गया। अब प्राणियों के कल्याण तथा विश्व की रक्षा के लिए आप कृपा कर मुझे अपनी दीक्षा विधि का उपदेश करें। भगवान वराह बोले, देवी, तुमने जो भागवती दीक्षा के विषय में पूछा है, अब उसे बताता हूँ, सुनो। यह दीक्षा कर्ममय संसार से मुक्त और सर्व सुख प्रदान करने वाली है। इस दीक्षा का रहस्य योग व्रत में स्थित रहने वाले देवता तक भी नहीं जानते। इस मंगलमय धर्म का रहस्य केवल मैं ही जानता हूँ। देवी, उत्तम दीक्षा वह है जिसके प्रभाव से मुझ में मन लगाकर मनुष्य सुख पूर्वक गर्भवास रूप संसार समुद्र से पार पा जाता है। इसके लिए साधक को चाहिए कि वह गुरु के समीप जाकर उनसे प्रार्थना करे कि गुरुदेव, मैं आपका शिष्य होना चाहता हूँ, आप मुझे दीक्षा देने की कृपा कीजिए। फिर उनकी आज्ञा से दीक्षा के उपयोगी पदार्थ धान का लावा, मधु, कुश, घृत, चंदन, पुष्प, दीप, धूप, नैवेद्य, काला मृगचन, पलाश का दंड, कमंडलू, कलश, वस्त्र, खड़ाओं, स्वच्छ यज्ञोपवीत, अर्घ्य पात्र, चरुस्थाली, दर्वी, तिल, यव, अनेक प्रकार के फल, दीक्षित पुरुषों के खाने योग्य अन्न, पीने योग्य तथा तीर्थों के जल आदि वस्तुओं को लाकर एकत्र करें। साथ ही आवश्यक विविध प्रकार के बीज, रत्न एवं काच आदि पदार्थों को भी एकत्र कर लें। तदनंतर मांगलिक द्रव्य लगाकर स्नान करें और गुरु के चरणों को पकड़कर उनसे आज्ञा लेकर एक बड़ी वेदी का निर्माण करें। यदि दीक्षा लेने वाला व्यक्ति ब्राह्मण हो तो उसे चाहिए कि वह 16 हाथ लंबी चौड़ी चौकोर वेदी बनाकर उसके ऊपर कलश की स्थापना करे। धान्य के ऊपर नवीन एवं सुदृढ़ कलश की विधि पूर्वक स्थापना कर वेद मंत्रों का उच्चारण करके उसमें जल भर दे और फिर पुष्पों तथा पल्लवों से उसे अलंकृत कर दे। तत्पश्चात उस पर विधि पूर्वक तिलों से भरा हुआ एक पात्र स्थापित कर गुरु में मेरी भावना करके पहले से एकत्र किए हुए द्रव्यों के द्वारा उनकी विधि पूर्वक पूजा करें। गुरु के प्रति निश्चित रूप से धर्म को जानने तथा पालन करने वाला शिष्य पुरुष उनकी सविधि पूजा कर पूर्वोक्त निर्दिष्ट द्रव्यों को उस वेदी पर स्थापित करे। सुंदरी फिर चारों भागों में जल से भरे हुए 4 कलशों को आम के पलवों से पूर्ण कर ब्राह्मणों को दानार्थ संकल्प कर दे। इसके बाद वेदी को श्वेत सूतों द्वारा सब ओर से घेर दे और 4 पार्श्व भागों में 4 पूर्ण पात्र रखे। उस समय दीक्षा देने वाले गुरु का कर्तव्य है कि उक्त कार्य संपन्न करके शिष्य को ऐसा मंत्र दे जो रुचि एवं वर्ण आदि के न्याय के अनुसार हो अथवा जिससे उसकी हार्दिक तुष्टि हो, जिसके मन में गुरु के प्रति पवित्र भक्ति भावना हो तथा जिस दीक्षा की विशेष अभिलाषा हो, वह भगवान विष्णु के मंदिर में जाकर नियम का पालन करते हुए सभी कार्यों को संपन्न करे। फिर आचार्य पूर्वाभिमुख बैठकर दीक्षा की इच्छा रखने वाले सभी शिष्यों को निम्नलिखित उपदेश सुनाए। जो व्यक्ति मेरा भक्त होकर भी किन्हीं अन्य भगवत भक्त सत्पुरुषों को देखकर उनके लिए आदरपूर्वक उठकर स्वागत सत्कार आदि कर्म नहीं करता, वह मानो मेरी ही हिंसा करता है। जो कन्या का दान करके अपने कर्म से उसका उपकार नहीं करता, उसने मानो अपने पूर्व के 8 पितरों की हत्या कर दी। जो निष्ठुर व्यक्ति अपनी साध्वी स्त्री का भी जो एक प्रिय मित्र का कार्य करती है वध कर देता है, वह हिंसक व्यक्ति पुनः स्त्री योनि में जन्म पाता है और पूर्वोक्त कर्म के प्रभाव से उसे पुनः दाम्पत्य सुख की प्राप्ति नहीं होती। ब्राह्मण का वध करने वाला कृतघ्न, गौघाती ये पापी समझे जाते हैं तथा जो अन्य पापी कहे गए हैं, वे यदि शिष्य बनकर दीक्षा लेना चाहें तो उन्हें शिष्य न बनाकर उनका परित्याग ही कर देना चाहिए। दीक्षित पुरुष को चाहिए कि वह यदि परम सिद्धि या मोक्ष पाने की इच्छा रखता हो या सनातन धर्म का संग्रह करना चाहता हो तो बेल, गूलर तथा उपयोगी वृक्षों को कभी न काटे।
क्या खाना चाहिए, क्या नहीं खाना चाहिए, इसे आचार्य को भी अपने शिष्यों को बता देना चाहिए। गूलर का ताज़ा फल भक्ष्य है, पर उसका बासी फल सर्वथा अभक्ष्य है। लहसुन, प्याज आदि वस्तुएं जिनसे दुर्गंध निकलती है, वे सभी अभक्ष्य मानी जाती हैं। दीक्षित व्यक्ति के लिए उचित है कि वह सभी प्रकार के मांस मछलियों का निश्चय पूर्वक सर्वथा त्याग कर दे। उसे दूसरों की निंदा और प्राणी की हिंसा भी कभी नहीं करनी चाहिए। वह किसी की चुगली न करे और चोरी तो सर्वथा त्याग दे। दूर से आए हुए अतिथि को आदर सत्कार पूर्वक भोजन आदि कराना चाहिए। वे गुरु, राजा तथा ब्राह्मण की स्त्री के प्रति मन में कभी बुरी भावना न करें। स्वर्ण, रत्न और युवती स्त्री इनकी ओर चित्त न लगाए। दूसरे के उत्तम भाग्य और अपनी विपत्ति को देखकर दुख न करें। यह सनातन धर्म है। वसुंधरे, दीक्षा के पहले मंत्र लेने वाले शिष्य के प्रति गुरु इन सब बातों का उपदेश दें। सुंदरी, साथ ही छुरा तथा जल से भरा हुआ एक पात्र भी रखना चाहिए। फिर मंत्रोच्चारण पूर्वक मेरा आवाहन एवं विधि के साथ मेरा पूजन करना चाहिए। देवी, इस प्रकार अर्घ्य एवं पाद्य देने के उपरांत गुरु हाथ में अस्तूरा लेकर शुद्ध भाव से ये मंत्र पढ़े। मंत्र का भाव ये है: शिष्य, विष्णुमय जल की सहायता से तुम्हारा क्षौर कर्म किया जा रहा है। इस अवसर पर वरुण देवता तुम्हारे सिर की रक्षा करें। ये दीक्षा संसार से उद्धार करने वाली है। फिर नाई क्षौर कर्म करे और यजमान उस कलश को उस नाई को ही दे दे। नाई ऐसी सावधानी से क्षौर कर्म करे कि कहीं त्वचा के कटने से एक बिंदु भी रक्त ना निकले। इस प्रकार सविधि कृत्य संपन्न कर लेना चाहिए। इसके उपरांत यजमान भगवान में श्रद्धा रखने वाले पुरुष को प्रणाम करके अग्नि प्रज्वलित करे और फिर वह धान का लावा, काला तिल, घृत और मधु इन वस्तुओं को मिलाकर उसमें 7 आहुतियां प्रदान करें। फिर तिल और खीर से 20 आहुतियां देनी चाहिए। हवन के पश्चात घुटनों के बल जमीन पर झुककर इस मंत्र का उच्चारण करना चाहिए। मंत्र का भाव ये है: दोनों अश्विनी कुमार, 10 दिशाएं, सूर्य और चंद्रमा, ये सभी इस कार्य में साक्षी हैं। सत्य के बल पर ही पृथ्वी तथा आकाश अवलंबित है। सत्य के बल से ही सूर्य गतिशील है तथा पवन देव प्रवाहित होते हैं। तदनंतर मंत्र पूर्वक विधि के साथ आचार्य की पूजा कर उन्हें प्रसन्न करना चाहिए। गुरु को भगवान में भक्ति रखने वाला एवं दिव्य पुरुष होना चाहिए। फिर 3 बार गुरु की प्रदक्षिणा कर उनके चरणों को श्रद्धा पूर्वक पकड़ ले और कहे: गुरुदेव, मैं आपकी कृपा तथा इच्छा के अनुसार दीक्षा ग्रहण कर्म में उद्यत हुआ हूँ। मुझसे कुछ अनुचित हुआ हो तो आप उसे क्षमा करने की कृपा करें। फिर स्वयं वह पूर्व दिशा की ओर मुख करके बैठ जाए। इस समय गुरु की दृष्टि केवल शिष्य पर ही रहनी चाहिए। गुरु का कर्तव्य है कि हाथ में कमंडलू एवं यज्ञोपवीत लेकर कहे: शिष्य, भगवान विष्णु की कृपा से तुम्हें ये सुअवसर प्राप्त हुआ है। साथ ही सिद्ध दीक्षा और कमंडलू ये वस्तुएं प्राप्त हुई हैं। कर्म के प्रभाव से दीक्षा संबंधी इस शुभ अवसर पर तुम अपने हाथों में कमंडलू ले लो। इसके बाद गुरु उसे मंत्र की दीक्षा दे। दीक्षा प्राप्त पुरुष गुरु के चरणों पर मस्तक रखकर प्रणाम करे और उनकी प्रदक्षिणा कर इस प्रकार कहे: गुरुदेव, मैंने अब आपकी शरण प्राप्त की है। आपके द्वारा मुझे वैष्णवी दीक्षा सुलभ हो गई। ये आपकी कृपा का फल है। फिर गुरु उसे उठाकर शुद्ध जल से भरा कमंडलू तथा दिव्य तंतुओं द्वारा निर्मित एक वस्त्र शिष्य को दें। उस समय गुरु को कहना चाहिए: वत्स, तुम ये वस्त्र तथा पवित्र जल भरा पवित्र कमंडलू ग्रहण करो। पुनः शिष्य गुरु को चंदन लगाकर हाथ में मधु पर्क लेकर कहे: भगवान, आप पार्थिव शरीर को शुद्ध करने वाले इस मधुर कर्क को ग्रहण कीजिए। तत्पश्चात शिष्य को गुरु के चरणों को पकड़कर उन्हें यत्नपूर्वक संतुष्ट करना चाहिए। फिर मन पर संयम रखते हुए अंजलि को मस्तक से लगाकर गुरु प्रदत्त मंत्रों को हृदय में धारण करे और कहे: भगवान में भक्ति रखने वाले सभी पुरुष मेरी बात सुनने की कृपा करें। गुरुदेव ने मेरी सभी कामनाओं को पूर्ण कर दिया। मैं इनका सेवक और शिष्य हो गया और ये देवता के समान मेरे गुरु हो गए। वसुंधरे,
आगम वैष्णव शास्त्रों में ब्राह्मण की दीक्षा की यही विधि कही गई है। अब जो अन्य तीनों वर्णों के लिए दीक्षा की विधि है वह भी मुझसे सुनो। अध्याय 127 दीक्षा सूत्र का वर्णन। सूत जी कहते हैं, इस प्रकार अनेक धर्मों को सुनकर बहुतों को मुक्ति सुलभ हो जाए, इस उद्देश्य से पृथ्वी ने भगवान जनार्दन से पूछा, भगवान, माया तीर्थ की महिमा बड़ी अद्भुत है। इसके महात्म्य श्रवण से मेरा अंतःकरण शुद्ध हो गया। अब प्राणियों के कल्याण तथा विश्व की रक्षा के लिए आप कृपा कर मुझे अपनी दीक्षा विधि का उपदेश करें। भगवान वराह बोले, देवी, तुमने जो भागवती दीक्षा के विषय में पूछा है, अब उसे बताता हूँ, सुनो। यह दीक्षा कर्ममय संसार से मुक्त और सर्व सुख प्रदान करने वाली है। इस दीक्षा का रहस्य योग व्रत में स्थित रहने वाले देवता तक भी नहीं जानते। इस मंगलमय धर्म का रहस्य केवल मैं ही जानता हूँ। देवी, उत्तम दीक्षा वह है जिसके प्रभाव से मुझ में मन लगाकर मनुष्य सुख पूर्वक गर्भवास रूप संसार समुद्र से पार पा जाता है। इसके लिए साधक को चाहिए कि वह गुरु के समीप जाकर उनसे प्रार्थना करे कि गुरुदेव, मैं आपका शिष्य होना चाहता हूँ, आप मुझे दीक्षा देने की कृपा कीजिए। फिर उनकी आज्ञा से दीक्षा के उपयोगी पदार्थ धान का लावा, मधु, कुश, घृत, चंदन, पुष्प, दीप, धूप, नैवेद्य, काला मृगचन, पलाश का दंड, कमंडलू, कलश, वस्त्र, खड़ाओं, स्वच्छ यज्ञोपवीत, अर्घ्य पात्र, चरुस्थाली, दर्वी, तिल, यव, अनेक प्रकार के फल, दीक्षित पुरुषों के खाने योग्य अन्न, पीने योग्य तथा तीर्थों के जल आदि वस्तुओं को लाकर एकत्र करें। साथ ही आवश्यक विविध प्रकार के बीज, रत्न एवं काच आदि पदार्थों को भी एकत्र कर लें। तदनंतर मांगलिक द्रव्य लगाकर स्नान करें और गुरु के चरणों को पकड़कर उनसे आज्ञा लेकर एक बड़ी वेदी का निर्माण करें। यदि दीक्षा लेने वाला व्यक्ति ब्राह्मण हो तो उसे चाहिए कि वह 16 हाथ लंबी चौड़ी चौकोर वेदी बनाकर उसके ऊपर कलश की स्थापना करे। धान्य के ऊपर नवीन एवं सुदृढ़ कलश की विधि पूर्वक स्थापना कर वेद मंत्रों का उच्चारण करके उसमें जल भर दे और फिर पुष्पों तथा पल्लवों से उसे अलंकृत कर दे। तत्पश्चात उस पर विधि पूर्वक तिलों से भरा हुआ एक पात्र स्थापित कर गुरु में मेरी भावना करके पहले से एकत्र किए हुए द्रव्यों के द्वारा उनकी विधि पूर्वक पूजा करें। गुरु के प्रति निश्चित रूप से धर्म को जानने तथा पालन करने वाला शिष्य पुरुष उनकी सविधि पूजा कर पूर्वोक्त निर्दिष्ट द्रव्यों को उस वेदी पर स्थापित करे। सुंदरी फिर चारों भागों में जल से भरे हुए 4 कलशों को आम के पलवों से पूर्ण कर ब्राह्मणों को दानार्थ संकल्प कर दे। इसके बाद वेदी को श्वेत सूतों द्वारा सब ओर से घेर दे और 4 पार्श्व भागों में 4 पूर्ण पात्र रखे। उस समय दीक्षा देने वाले गुरु का कर्तव्य है कि उक्त कार्य संपन्न करके शिष्य को ऐसा मंत्र दे जो रुचि एवं वर्ण आदि के न्याय के अनुसार हो अथवा जिससे उसकी हार्दिक तुष्टि हो, जिसके मन में गुरु के प्रति पवित्र भक्ति भावना हो तथा जिस दीक्षा की विशेष अभिलाषा हो, वह भगवान विष्णु के मंदिर में जाकर नियम का पालन करते हुए सभी कार्यों को संपन्न करे। फिर आचार्य पूर्वाभिमुख बैठकर दीक्षा की इच्छा रखने वाले सभी शिष्यों को निम्नलिखित उपदेश सुनाए। जो व्यक्ति मेरा भक्त होकर भी किन्हीं अन्य भगवत भक्त सत्पुरुषों को देखकर उनके लिए आदरपूर्वक उठकर स्वागत सत्कार आदि कर्म नहीं करता, वह मानो मेरी ही हिंसा करता है। जो कन्या का दान करके अपने कर्म से उसका उपकार नहीं करता, उसने मानो अपने पूर्व के 8 पितरों की हत्या कर दी। जो निष्ठुर व्यक्ति अपनी साध्वी स्त्री का भी जो एक प्रिय मित्र का कार्य करती है वध कर देता है, वह हिंसक व्यक्ति पुनः स्त्री योनि में जन्म पाता है और पूर्वोक्त कर्म के प्रभाव से उसे पुनः दाम्पत्य सुख की प्राप्ति नहीं होती। ब्राह्मण का वध करने वाला कृतघ्न, गौघाती ये पापी समझे जाते हैं तथा जो अन्य पापी कहे गए हैं वे यदि शिष्य बनकर दीक्षा लेना चाहें तो उन्हें शिष्य न बनाकर उनका परित्याग ही कर देना चाहिए। दीक्षित पुरुष को चाहिए
कि वह यदि परम सिद्धि या मोक्ष पाने की इच्छा रखता हो या सनातन धर्म का संग्रह करना चाहता हो तो बेल, गूलर तथा उपयोगी वृक्षों को कभी न काटे। क्या खाना चाहिए, क्या नहीं खाना चाहिए, इसे आचार्य को भी अपने शिष्यों को बता देना चाहिए। गूलर का ताज़ा फल भक्ष्य है, पर उसका बासी फल सर्वथा अभक्ष्य है। लहसुन, प्याज आदि वस्तुएं जिनसे दुर्गंध निकलती है वे सभी अभक्ष्य मानी जाती हैं। दीक्षित व्यक्ति के लिए उचित है कि वह सभी प्रकार के मांस मछलियों का निश्चय पूर्वक सर्वथा त्याग कर दे। उसे दूसरों की निंदा और प्राणी की हिंसा भी कभी नहीं करनी चाहिए। वह किसी की चुगली न करे और चोरी तो सर्वथा त्याग दे। दूर से आए हुए अतिथि को आदर सत्कार पूर्वक भोजन आदि कराना चाहिए। वे गुरु, राजा तथा ब्राह्मण की स्त्री के प्रति मन में कभी बुरी भावना न करें। स्वर्ण, रत्न और युवती स्त्री इनकी ओर चित्त न लगाए। दूसरे के उत्तम भाग्य और अपनी विपत्ति को देखकर दुख न करें। यह सनातन धर्म है। वसुंधरे, दीक्षा के पहले मंत्र लेने वाले शिष्य के प्रति गुरु इन सब बातों का उपदेश दें। सुंदरी, साथ ही छुरा तथा जल से भरा हुआ एक पात्र भी रखना चाहिए। फिर मंत्रोच्चारण पूर्वक मेरा आवाहन एवं विधि के साथ मेरा पूजन करना चाहिए। देवी, इस प्रकार अर्घ्य एवं पाद्य देने के उपरांत गुरु हाथ में अस्तूरा लेकर शुद्ध भाव से ये मंत्र पढ़े। मंत्र का भाव ये है: शिष्य, विष्णुमय जल की सहायता से तुम्हारा क्षौर कर्म किया जा रहा है। इस अवसर पर वरुण देवता तुम्हारे सिर की रक्षा करें। ये दीक्षा संसार से उद्धार करने वाली है। फिर नाई क्षौर कर्म करे और यजमान उस कलश को उस नाई को ही दे दे। नाई ऐसी सावधानी से क्षौर कर्म करे कि कहीं त्वचा के कटने से एक बिंदु भी रक्त ना निकले। इस प्रकार सविधि कृत्य संपन्न कर लेना चाहिए। इसके उपरांत यजमान भगवान में श्रद्धा रखने वाले पुरुष को प्रणाम करके अग्नि प्रज्वलित करे और फिर वह धान का लावा, काला तिल, घृत और मधु इन वस्तुओं को मिलाकर उसमें 7 आहुतियां प्रदान करें। फिर तिल और खीर से 20 आहुतियां देनी चाहिए। हवन के पश्चात घुटनों के बल जमीन पर झुककर इस मंत्र का उच्चारण करना चाहिए। मंत्र का भाव ये है: दोनों अश्विनी कुमार, 10 दिशाएं, सूर्य और चंद्रमा ये सभी इस कार्य में साक्षी हैं। सत्य के बल पर ही पृथ्वी तथा आकाश अवलंबित है। सत्य के बल से ही सूर्य गतिशील है तथा पवन देव प्रवाहित होते हैं। तदनंतर मंत्र पूर्वक विधि के साथ आचार्य की पूजा कर उन्हें प्रसन्न करना चाहिए। गुरु को भगवान में भक्ति रखने वाला एवं दिव्य पुरुष होना चाहिए। फिर 3 बार गुरु की प्रदक्षिणा कर उनके चरणों को श्रद्धापूर्वक पकड़ ले और कहे: गुरुदेव, मैं आपकी कृपा तथा इच्छा के अनुसार दीक्षा ग्रहण कर्म में उद्यत हुआ हूँ। मुझसे कुछ अनुचित हुआ हो तो आप उसे क्षमा करने की कृपा करें। फिर स्वयं वह पूर्व दिशा की ओर मुख करके बैठ जाए। इस समय गुरु की दृष्टि केवल शिष्य पर ही रहनी चाहिए। गुरु का कर्तव्य है कि हाथ में कमंडलू एवं यज्ञोपवीत लेकर कहे: शिष्य, भगवान विष्णु की कृपा से तुम्हें ये सुअवसर प्राप्त हुआ है। साथ ही सिद्ध दीक्षा और कमंडलू ये वस्तुएं प्राप्त हुई हैं। कर्म के प्रभाव से दीक्षा संबंधी इस शुभ अवसर पर तुम अपने हाथों में कमंडलू ले लो। इसके बाद गुरु उसे मंत्र की दीक्षा दे। दीक्षा प्राप्त पुरुष गुरु के चरणों पर मस्तक रखकर प्रणाम करे और उनकी प्रदक्षिणा कर इस प्रकार कहे: गुरुदेव, मैंने अब आपकी शरण प्राप्त की है। आपके द्वारा मुझे वैष्णवी दीक्षा सुलभ हो गई। ये आपकी कृपा का फल है। फिर गुरु उसे उठाकर शुद्ध जल से भरा कमंडलू तथा दिव्य तंतुओं द्वारा निर्मित एक वस्त्र शिष्य को दें। उस समय गुरु को कहना चाहिए: वत्स, तुम ये वस्त्र तथा पवित्र जल भरा पवित्र कमंडलू ग्रहण करो। पुनः शिष्य गुरु को चंदन लगाकर हाथ में मधु पर्क लेकर कहे: भगवान, आप पार्थिव शरीर को शुद्ध करने वाले इस मधुर कर्क को ग्रहण कीजिए। तत्पश्चात शिष्य को गुरु के चरणों को पकड़कर उन्हें यत्नपूर्वक संतुष्ट करना चाहिए। फिर मन पर संयम रखते हुए अंजलि को मस्तक से लगाकर गुरु प्रदत्त मंत्रों को हृदय में धारण करे और कहे: भगवान में भक्ति रखने वाले सभी पुरुष मेरी बात सुनने की कृपा करें।
गुरुदेव ने मेरी सभी कामनाओं को पूर्ण कर दिया। मैं इनका सेवक और शिष्य हो गया और ये देवता के समान मेरे गुरु हो गए। वसुंधरे, आगम वैष्णव शास्त्रों में ब्राह्मण की दीक्षा की यही विधि कही गई है। अब जो अन्य तीनों वर्णों के लिए दीक्षा की विधि है वह भी मुझसे सुनो। 128 अध्याय 128 क्षत्रिय आदि दीक्षा एवं गणांतिका दीक्षा की विधि तथा दीक्षित पुरुष के कर्तव्य। भगवान वराह कहते हैं, वसुंधरे, मैंने ब्राह्मण दीक्षा के समय जिन वस्तुओं के संग्रह की बात कही है, क्षत्रिय को भी उन सबको एकत्र करना चाहिए। उसे केवल एक कृष्णसार मृग का चर्म नहीं लाना चाहिए। इसी प्रकार उसे पलाश के स्थान पर पीपल वृक्ष का दंड ग्रहण करना चाहिए और काल मृग के चर्म की जगह काले बकरे का चर्म लेना चाहिए। उसकी दीक्षा वेदी भी 16 हाथ की जगह 12 हाथ के प्रमाण की हो। उसको गोबर से लीप दे। तदनंतर गुरु के पैरों को पकड़कर वह कहे, विष्णु, मैंने संपूर्ण शस्त्रों एवं क्षत्रिय के क्रूर कर्मों का परित्याग कर दिया है और अब मैं आप विष्णु स्वरूप गुरुदेव की शरण में आ गया हूँ। आप जन्म मरण रूपी संसार सागर में मेरा उद्धार कीजिए। इस प्रकार गुरु से प्रार्थना कर उनमें मेरी भावना करते हुए उनके दोनों चरणों को पकड़ कर कहे, देवदेव वराह, अब मैं शस्त्र का स्पर्श करना नहीं चाहता और अब मैं किसी की निंदा भी नहीं करूँगा। आपने वराह रूप धारण कर संसार सागर से मुक्त होने के लिए जिन कर्मों को करने का निर्देश किया है, अब मैं वही करने के लिए तत्पर हूँ। तत्पश्चात पूर्व निर्दिष्ट विधि के अनुसार ही अनेक प्रकार के चंदन, धूप एवं पत्र आदि उपकरणों से सबकी पूजा कर दीक्षा ग्रहण करें। दीक्षा लेने के बाद शुद्ध भगवत भक्त पुरुष को भोजन कराना चाहिए। क्षत्रिय की दीक्षा के लिए ये निश्चित विधि है। सुंदरी, अब वैश्य की दीक्षा की विधि बतलाता हूँ। वैश्य का साधक जिस प्रकार सिद्धि प्राप्त कर लेता है उसे सुनो। वह भी पूर्ववत सभी सामग्रियों को एकत्र कर 10 हाथ की चौकोर वेदी बनाए और पूर्वोक्त नियमानुसार उसे गाय के गोबर से लीप दे। फिर बकरे के चर्म से अपने शरीर को विशिष्ट कर दाहिने हाथ में गूलर का दातुन लेकर शुद्ध भगवत भक्त पुरुषों की 3 बार प्रदक्षिणा करे। फिर गुरु के सम्मुख घुटने के बल बैठकर कहे, भगवान, मैं वैश्य हूँ। मैं संपूर्ण सांसारिक प्रपंचों का परित्याग कर आपकी शरण में आया हूँ। आप प्रसन्न होकर मुझे संसार बंधन से मुक्त करने वाला मंत्र देने की कृपा करें। मेरा भक्ति रूप प्रसाद पाने की इच्छा वाला वह वैश्य इस प्रकार मेरी प्रार्थना कर गुरु के चरणों का स्पर्श करे। साथ ही कहे, गुरु, इस समय मैं आपकी कृपा से वैष्णवी दीक्षा प्राप्त करने के लिए प्रस्तुत हुआ हूँ। इसके बाद भगवत भक्त पुरुषों के सामने उनमें देवता की भावना करके अभिवादन करें। इसके पश्चात जिसमें किसी प्रकार के अपराध का भागी ना होना पड़े ऐसा भोजन कराना उचित है। पृथ्वी, अब द्विजेत्रों की दीक्षा की विधि बतलाता हूँ। जो ये दीक्षा लेता है उसके फलस्वरूप संपूर्ण पापों से उसकी मुक्ति हो जाती है। दीक्षा की इच्छा रखने वाले को चाहिए कि संपूर्ण संसार के उपयोगी जिन द्रव्यों को मैं पहले कह चुका हूँ वे भी उनकी सभी का समेत प्रकार से संग्रह करे और 8 हाथ के प्रमाण की चौकोर वेदी बनाकर उसे गोबर से लीप दे। उसके लिए नीले बकरे का चर्म एवं बांस का दंड तथा नीला वस्त्र ही उपयुक्त है। इस प्रकार इन वस्तुओं का संग्रह कर पूर्वोक्त विधि से दीक्षा का कार्य संपन्न कर वह मेरी शरण में आकर कहे, भगवान, मैंने अब अपने अपवित्र कर्म तथा अभक्ष्य भक्षण का परित्याग कर दिया है। फिर गुरु के चरणों को पकड़कर कहे, प्रभु, भगवान श्री हरि की मुझ पर कृपा हो गई है। उनकी प्रसन्नता से पहले की भांति गोपनीय मंत्र मुझे प्राप्त होने का अवसर मिला है। आप मुझ पर प्रसन्न हो जाएं। पश्चात 4 बार गुरु की प्रदक्षिणा कर उन्हें प्रणाम करें। फिर चंदन एवं पुष्प से गुरु की पूजा कर भक्तों को नियम के अनुसार भोजन कराएं। वसुंधरे, दीक्षित हो जाने पर सभी वर्णों को जिस प्रकार के छत्र दिए जाएं, यहाँ उसका स्पष्टीकरण किया जाता है। ब्राह्मण के लिए श्वेत,
क्षत्रिय के लिए लाल, वैश्य के लिए पीला तथा द्विजेतर के लिए नीला छत्र देने की विधि है। पृथ्वी बोली, केशव, सभी वर्णों की न्यायानुसार प्राप्त होने वाली दीक्षा मैं सुन चुकी। अब मैं ये जानना चाहती हूँ कि आपके कर्म में सदा संलग्न रहने वाले दीक्षित पुरुष के कर्तव्य क्या है। भगवान वराह बोले, कल्याणी, तुम जो बात पूछती हो उसका गूढ़तम सार तथा रहस्य युक्त उत्तर तो ये है कि वस्तुतः दीक्षित व्यक्ति को निरंतर एकमात्र मेरा ही चिंतन करना चाहिए। महाभागे, गणांतिका दीक्षा का रहस्य अत्यंत गोपनीय वस्तु है और इसे मेरा ही स्वरूप समझना चाहिए। विशालाक्षी, मेरी भक्ति में लगे रहने वाले दीक्षित पवित्र आत्मा व्यक्ति को विधि पूर्वक मंत्र के द्वारा इसे ग्रहण करना चाहिए। जो भगवत भक्त होकर इस दृष्टि जनित या स्पर्श जनित गणांतिका दीक्षा को ग्रहण करता है, उसके लिए और कोई कर्तव्य कार्य शेष नहीं रह जाता। उसके लिए दीक्षा ही सर्वफलदायिका होती है। किंतु सुंदरी, जो व्यक्ति केवल कान से ही सुनकर मंत्रों की दीक्षा ग्रहण करता है, उसे आसुरी दीक्षा कहते हैं। अतएव पवित्र मन वाले पुरुष को चाहिए कि मुझसे संबंधित गुह्य दीक्षा ग्रहण करे। जो बुद्धिमान पुरुष इस दीक्षा के सहारे मेरा ध्यान स्मरण करता है, उसने मानो हजारों जन्मों तक मेरा ध्यान चिंतन कर लिया, ऐसा समझना चाहिए। वसुंधरे, इस गणांतिका दीक्षा के लिए कार्तिक, मार्गशीर्ष और वैशाख मास के शुक्ल पक्ष की द्वादशी तिथियां प्रशस्त हैं। दीक्षा की बात निश्चित हो जाने पर उसे 3 दिनों तक शुद्ध आहार पर रहना चाहिए। फिर मेरे धर्म पर अटल विश्वास रखकर उचित समय में दीक्षा लेनी चाहिए। सुशोभने, साधक पुरुष मेरे सामने अग्नि प्रज्वलित कर कुश का परिस्तरण करे, फिर भावनामयी दीक्षा की स्थापना करे। तत्पश्चात शिष्य देव भावना से परम पवित्र होकर दीक्षा के कार्य में संलग्न हो जाए। उस समय ओम नमो नारायणाय कहकर ये मंत्र पढ़े। मंत्र का भाव है, शिष्य, यह दीक्षा भगवान नारायण के दाहिने अंग से प्रकट हुई है। उनकी कृपा से ही पिता महाब्रह्मा ने इसे धारण किया है। वही दीक्षा तुम भी ग्रहण करो। इसके बाद स्नान कर रेशमी वस्त्र धारण कर वह मेरे अंगों का स्पर्श करे। फिर उसी समय कंघी और अंजन समर्पण कर मुझ भगवान नारायण को मंत्र से स्नान कराए। मंत्र का भाव ये है, देवेश्वर, स्नान करने के लिए यह जल स्वर्ण के कलश में रखकर आपकी सेवा में समर्पित है। मैं हाथ जोड़कर प्रार्थना कर रहा हूँ, आप इससे स्नान करने की कृपा करें। फिर ओम नमो नारायणाय का उच्चारण करके कहे, माधव, आपकी कृपा के बल पर गुरुदेव की दया से यह मंत्रमयी दीक्षा मुझे प्राप्त हुई है। यह दीक्षा मुझे इस योग्य बना दे कि कभी भी मेरा मन अधर्म की ओर न जा सके। वसुंधरे, जो व्यक्ति इस विधि के अनुसार मेरे कर्म में दीक्षित होता है, उसमें गुरु की कृपा से महान तेज का आधान हो जाता है। फलस्वरूप वह मेरे लोक को प्राप्त होता है। सुंदरी, यह दीक्षा चुगलखोर, धूर्त एवं कुत्सित शिष्यों को नहीं देनी चाहिए। इसे विधि पूर्वक ग्रहण कराकर योग्य एवं सज्जन शिष्य के हाथ में एक माला देनी चाहिए। देवी, 108 दानों की जप माला उत्तम, 54 दानों की मध्यम तथा 27 दानों की गणंतिका माला कनिष्ठ कही गई है। रुद्राक्ष की माला परमोत्तम है। पुत्र जीवक की माला मध्यम एवं कमल गट्टे की माला कनिष्ठ समझनी चाहिए। देवी, यह दीक्षा प्रसंग का मैंने तुमसे वर्णन किया। यह गणंतिका नामक प्रसिद्ध दीक्षा शुद्ध स्वरूप संपूर्ण प्राणियों के लिए हितकारी तथा मोक्ष चाहने वालों के लिए उत्तम साधन है। साधक जप करने की इस माला को जूठे हाथ न छुए और ना इसे स्त्रियों के हाथ में ही दे। बाएं हाथ से भी इसका स्पर्श न करे। इसे अंतरिक्ष में किसी कील के सहारे लटका देना चाहिए। जप के समय इसे किसी को दिखाना भी ठीक नहीं है। जप के पूर्व एवं उपरांत इसकी भी पूजा स्तुति करनी चाहिए। देवी, यह मैंने तुमको दीक्षा का गूढ़ रहस्य बतलाया। जो पुरुष मेरी उपासना में परायण होकर इस विधि के अनुसार मेरे इन कर्मों को संपन्न करता है, वह अपने 7 कुलों को 129
पूजा विधि और ताम्र धातु की महिमा। पृथ्वी बोली, भगवान, अब आप मुझे यह बताने की कृपा करें कि आपके उपासक पुरुष को संध्या आदि कर्म तथा आपकी पूजा किस प्रकार करनी चाहिए। भगवान वराह कहते हैं, माधवी, संध्या में संसार से मुक्त करने की शक्ति है। अतः प्रातःकाल शौच स्नान आदि से निवृत्त होकर विधि पूर्वक संध्या की उपासना करनी चाहिए। पहले श्रद्धालु पुरुष हाथ में एक अंजलि जल लेकर कुछ क्षण तक मेरा ध्यान करे, फिर कहे, भगवान, आदि काल में आप ही व्यक्त रूप से विराजमान थे। आपसे संसार की सृष्टि हुई। ब्रह्मा, रुद्र तथा अन्य सभी देवता आपसे ही उत्पन्न होकर आपके ध्यान में तत्पर हुए। वे संध्या के समय में ध्यान द्वारा आपकी ही आराधना करते हैं। आप ही सातों दिन, पक्ष, मास, ऋतु आदि कालक्रम की व्यवस्था करने के लिए सूर्य रूप से प्रकट हैं। अतः भगवान, इस संध्या काल में हम आपकी उपासना करते हैं। आपको हमारा नमस्कार है। उपासना का यह विषय अत्यंत गोपनीय, रहस्यमय तथा परम श्रेष्ठ है। जो इसका सदा पाठ करता है वह पाप से लिप्त नहीं हो सकता। जिसने दीक्षा नहीं ली है एवं यज्ञोपवीत धारण नहीं किया है, उसे कभी भी इस मंत्र को नहीं बताना चाहिए। देवी, संध्या के बाद मेरी पूजा के लिए पहले कर्मांग दीपक जलाने की विधि है। इसके लिए साधक पुरुष यूं प्रार्थना करे, भगवान, मैं आपके धर्मों का पालन करता हुआ ये उत्तम दीप अर्पण कर रहा हूँ। आप इसे कृपा कर स्वीकार कीजिए। फिर घुटनों के बल बैठ कर कहे, विष्णु, ओम आपका स्वरूप है। आप ऐश्वर्यों से परिपूर्ण, कृपामय एवं तेज स्वरूप हैं। आपको मेरा नमस्कार है। भगवान, आपकी आज्ञा से समस्त देवता अग्नि में निवास करते हैं। अग्नि में जो दाहिका शक्ति है वह आपका ही तेज है। मुझ में और मंत्र में भी आपका ही तेज काम कर रहा है। यह दीपक तथा सभी वैदिक तांत्रिक मंत्र भी आपके ही स्वरूप हैं। आप ही समस्त कल्याणों के स्रोत हैं। आप ये दीपक स्वीकार करें। तदनंतर मेरा उपासक अर्घ्य, पाद्म, आचमन, स्नान, चंदन, पुष्प आदि से मेरा अर्चन करे। धूप दिखलाए। धूप उत्तम गंध से युक्त और मन को आकृष्ट करने वाला हो। उसे हाथ में लेकर ओम नमो नारायणाय इस मंत्र का उच्चारण कर इस प्रकार कहे, केशव, आपके अंग तो स्वभावतः सुगंधित हैं ही, फिर भी मैं इन्हें इस सुंदर गंध वाले धूप से सुगंधित करना चाहता हूँ। फलस्वरूप मेरे भी सभी अंगों को गंध युक्त बनाने की कृपा करें। प्रभु, आपको धूप अर्पण करना साधक के लिए संपूर्ण संसार से मुक्त करने का परम साधन है। इस प्रकार उत्तम दीपक हाथ में लेकर घुटने के बल बैठ जाए और पूजा कर पुनः कहे, विष्णु, आपके लिए नमस्कार है। आप परम तेजस्वी हैं। संपूर्ण देवता अग्नि में निवास करते हैं और अग्नि आपके ही तेज से प्रतिष्ठित है। तेज स्वयं आपका आत्मा है। भगवान, प्रकाशमान ये दीप तेजोमय है। संसार से मुक्त होने के लिए मैं इसे आपको अर्पण करता हूँ। आप इसे स्वीकार करने की कृपा कीजिए। आप मूर्तिमान होकर मेरे इस अर्पण को सफल बनाइए। वसुंधरे, जो इस प्रकार मुझे दीपक अर्पण करता है उसके समस्त पिता, पितामह आदि पितर तर जाते हैं। भगवान नारायण की इस प्रकार की बात सुनकर पृथ्वी का मन आश्चर्य से भर गया। अतः उन्होंने पूछा, भगवान, मैं यह जानना चाहती हूँ कि आपके पूजा की सामग्री कैसे पात्रों में रखी जानी चाहिए जिससे आपको प्रसन्नता प्राप्त हो। भगवान, इसे आप तत्वतः बताने की कृपा कीजिए। भगवान वराह बोले, देवी, मेरी पूजा के पात्र सोने, चांदी और कांसे आदि के भी हो सकते हैं, किंतु उन सब को छोड़कर मुझे तांबे का पात्र ही बहुत अच्छा लगता है। भगवान नारायण की यह बात सुनकर धर्म की इच्छा रखने वाली पृथ्वी देवी ने उन जगत प्रभु के प्रति यह मधुर वचन कहा, भगवान, आपको तांबे का पात्र ही अधिक रुचता है। इसका रहस्य क्या है, ये मुझे बतलाने की कृपा करें। उस समय पृथ्वी का प्रश्न सुनकर अनादि परम स्वतंत्र भगवान नारायण, जो विश्व में सबसे बड़े देवता हैं, पृथ्वी से इस प्रकार बोले, माधवी, आज से 7000 युग पूर्व तांबे की उत्पत्ति हुई थी और वह मुझे देखने में अधिक प्रिय प्रतीत हुआ।
कमल नयने, पूर्व समय में गुड़ाकेश नामक एक महान असुर तांबे का रूप बनाकर मेरी आराधना करने लगा। विशालाक्षी, उसने धर्म की कामना से 14,000 वर्षों तक कठोर तप करते हुए मेरी आराधना की। उसके हार्दिक भाव एवं तीव्र तप से मैं संतुष्ट हो गया। अतः तांबे के समान चमकने वाले उस दिव्य स्थान पर मैं गया जहाँ तांबे की उत्पत्ति हुई थी। देवेश्वरी, उस आश्रम को देखकर मैंने उससे प्रसन्न होकर कुछ बातें कहीं। इतने में वह महान असुर मुझे देखकर घुटनों के बल बैठ गया और मेरी स्तुति करने लगा। फिर मेरी उपासना में तत्पर रहने वाले उस गुड़ाकेश नामक असुर ने मेरे चतुर्भुज रूप को देखा तो नम्रतापूर्वक हाथ जोड़ लिया और भूमि पर मस्तक झुकाकर मेरी प्रार्थना के लिए उद्यत हो गया। उस असुर को देखकर मेरा अंतःकरण प्रसन्न हो गया और मैंने उससे कहा, गुड़ाकेश, तुम बड़े भाग्यशाली हो। कहो, मैं तुम्हारे लिए कौन सा कार्य करूं? सुव्रत, मेरी आराधना बड़ी कठिन वस्तु है, फिर भी तुम्हारी मन क्रम वचनों द्वारा संपादित भक्ति से मैं परम संतुष्ट हूँ। अनग, अब तुम्हें जो रुचे तुम वह वर मांग लो। वसुंधरे, मेरी इस प्रकार की बात सुनकर गुड़ाकेश ने हाथ जोड़कर शुद्ध हृदय से कहा, देव, यदि आप सचमुच मुझ पर अंतर्हृदय एवं मन से प्रसन्न हैं तो मुझ पर ऐसी कृपा करें कि हजारों जन्मों तक मेरी आप में दृढ़ भक्ति बनी रहे। केशव, साथ ही मेरी यह इच्छा है कि आपके हाथ से छूटे हुए चक्र के द्वारा मेरी मृत्यु हो और इस प्रकार मेरे शरीर के गिरने पर उससे जो कुछ भी वसा, मज्जा, मेदा और मांस आदि बिखरे वे सब तांबे के रूप में परिवर्तित हो जाएं तथा उसमें सबको पवित्र करने की शक्ति निहित हो। फिर मंगल में धार्मिक कार्य करने वाले पुरुष उस तांबे से आपके पात्र का निर्माण कराएं। उस तांबे के पात्र में आपकी पूजनोपयोगी वस्तु रखकर साधक आपको निवेदित करे तथा उस अर्पित की हुई वस्तु से आप पूर्ण प्रसन्न हो। भगवान, यदि आप प्रसन्न हैं तो मुझे यही वर देने की कृपा करें। उस समय भगवान नारायण ने गुड़ाकेश से कहा, असुरराज, तुमने उग्र तपस्या करते समय जो कुछ भी सोचा है वह सब वैसा ही होगा। जब तक मेरा बनाया हुआ संसार स्थित रहेगा तब तक तुम ताम्रमय बनकर मुझ में स्थित रहोगे। सुव्रते, उसी समय गुड़ाकेश का शरीर ताम्रमय बनकर जगत में प्रतिष्ठित हुआ। इसीलिए तांबे के पात्र में रखकर जो वस्तु मुझ भगवान को अर्पित की जाती है उससे मुझे बड़ी प्रसन्नता होती है। देवी, यही कारण है कि तांबा मंगल स्वरूप, पवित्र एवं मुझे अत्यंत प्रिय है। वसुंधरे, फिर मैंने उस असुर से कहा कि देखो, मध्याह्न काल के सूर्य में तुम्हें मेरे चक्र का दर्शन होगा। वैशाख मास के शुक्ल पक्ष की द्वादशी के दिन मध्याह्न काल में मेरा तेजोमय चक्र तुम्हारे शरीर का अंत करेगा, जिससे तुम मेरे लोक को प्राप्त कर लोगे। इसमें लेश मात्र भी संशय नहीं है। गुड़ाकेश से ये कहकर मैं वहीं अंतर्धान हो गया। उधर गुड़ाकेश भी मेरे चक्र द्वारा अपने वध की प्रतीक्षा करते हुए तपस्या में संलग्न रहा। उसके इसी प्रकार सोचते सोचते वैशाख मास के शुक्ल पक्ष की वह द्वादशी तिथि आ पहुंची। उस दिन उसने अपना धर्म निश्चय कर मेरी पूजा की और प्रार्थना में संलग्न हो गया। फिर कहने लगा, प्रभो, आप अग्नि के समान अपने तेजोमय चक्र को छोड़िए, जिससे मेरे अंग भली भांति छिन्न भिन्न हो जाए और मेरा आत्मा शीघ्र ही आपको प्राप्त कर ले। इस प्रकार वह गुड़ाकेश मेरे चक्र द्वारा विदीर्ण होकर मुझ में लीन हुआ और उसी के मांस से तांबा उत्पन्न हुआ। उसका रक्त स्वर्ण हुआ और उसके शरीर की हड्डियां चांदी बनी। उसकी अन्य धातु भी तेज जैसे धातुओं के रूप में परिवर्तित हो गई और वे ही रांगा, सीसा, टीन, कांसा आदि बने तथा उसके मल से अन्य प्राकृतिक खनिज, गंधक आदि द्रव्यों का प्रादुर्भाव हुआ। देवी, इसीलिए तांबे के पात्र द्वारा मुझे चंदन, अंगराग, जल, अर्घ्य, पादमादि अन्य वस्तुएं अर्पण की जाती हैं। देवी, ताम्र के पात्र में स्थित एक एक पके चावल में अनंत फल भरा है। इससे श्रद्धालु पुरुषों की मेरी उपासना में रुचि बढ़ती है। इस प्रकार से उत्पन्न होने के कारण ताम्र मुझे अधिक प्रिय है।
दीक्षित पुरुष इस ताम्र पात्र से ही पाद्य एवं अर्घ्य देते हैं। देवी, इस प्रकार मैंने दीक्षा की विधि एवं तांबे की उत्पत्ति के प्रसंग का तत्वतः वर्णन किया। अब तुम दूसरी कौन सी बात पूछना चाहती हो, वह बतलाओ।